ऑडियो नहीं आ रहा? अब क्या मेरा ऑडियो आ रहा है? हाँ, यशदेव सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, पवन कुमार तिवारी जी मेरे साथ कामड़ में ही थे और कामड़ में हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई। यशदेव सर से तारुफ करा दूं मैं आपका, यशदेव सर हमारे सीनियर हैं, इसमें शायद आप पहले भी मिले थे, लेकिन उसके बाद भी एक बार बता दूं, कंपनी के लेवल में जो बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंपनी का लेवल होता है, उसको ये अचीव कर चुके हैं। लगभग लगभग 15 बार ये विदेश टूर कर चुके हैं। अपने ग्रुप में 40 से ज़्यादा बार लोगों को विदेश टूर करा चुके हैं। बहुत ही बड़ा वास्ट लेवल, लगभग 10 साल से भी अबव हो गए हैं इनको काम करते हुए यूनिवर्सिटी में। बहुत ही ज़्यादा सर का अनुभव है और इन्हीं के मार्गदर्शन में हम अपनी यूनिवर्सिटी का करियर उत्तराखंड में मेरे को लगता है मेरे अलावा शायद कोई टीम नहीं है, अगर होगी भी तो बहुत बेसिक चलती है। तो उत्तराखंड जो हमें शुरू करना है और पूरे उत्तराखंड को हमें कवर करना है A to Z, वो मैं ही शुरू कर रहा हूँ और यशदेव सर का फुल सपोर्ट इसमें रहता है हमारा। मेरा डेली मीटिंग्स में रहना और डेली हमें मोटिवेट करना, डेली कॉलिंग करना, तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं और धीरे 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 करके अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक कोई बताएगा? किसी ने जूम मीटिंग का लिंक पढ़ा होगा? आज का टॉपिक कोई बताना चाहेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट। अमृत सर स्टक हो गए। अमृत सर आप बताना चाहेंगे आज का टॉपिक क्या था? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, या तो मेरे को ही नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं मेरे को नहीं आ रही शायद। मैं एक बार ऑडियो डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। अब बोलिएगा सर कुछ। हाउ टू मेक लिस्ट। हाँ, ये मेरी ही ऑडियो नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट करके मैंने कनेक्ट कर दिया। हाउ टू मेक लिस्ट, ये नितिन भैया से कल भी बात चल रही थी, मैं सोचा इस टॉपिक को दोबारा एम्फसाइज करें। तो इसको लिस्ट बनाने से पहले सबसे पहले हमें एक शब्द को समझना पड़ेगा। वो शब्द क्या है? मैं लाइव अपनी दोबारा से सेटल कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। अब शायद आपको ज्यादा बेहतर दिख रहा हो मेरा बोर्ड। हाँ जी, हाँ जी, मेरा बोर्ड बेहतर दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा था जी, लिस्ट बनाने से पहले अच्छा गंदी हो गई होगी, क्या चीज? मैंने कहा धूल जम गई होगी, यहाँ तो बहुत धूल जम जाती है भाई। नितिन इसको वो नहीं लेमिनेशन नहीं कराएंगे इस पर? करा लेना। नितिन माइक ऑफ करना पड़ेगा। 500-600 रुपए लगते हैं, लेकिन पेंट नहीं पड़ता ना। मैं यहाँ से कैसे कर सकता हूँ माइक ऑफ? उधर जाते हो नहरे किनारे, जितनी भी बाइक दुकान है कोई भी कर देगा। मीटिंग सेटिंग, हाँ इससे बोलते हैं लेमिनेशन कर दो, जितने भी प्रिंट वाला ना सब पे लेमिनेशन कर दो। व्हाइट बोर्ड शेयर ऑप्शन कहाँ पे था वो? देखो ऐसी हो जाएगी जैसी मेरी टंकी है ना, ऐसी हो जाएगी सर। अच्छे जाती है। इसका असल में मेरे को सीखना पड़ेगा कि ये होता कैसे है। मैं ऑफ क्यों नहीं कर पा रहा ऑडियो? कितना नितिन जी माइक को क्या काम होता है? वो सुन नहीं पा रहे यशदेव सर, वो सुन नहीं पा रहे। अच्छा बैकग्राउंड एंड इफेक्ट। अच्छा नहीं, ये यशदेव सर ये माइक ऑफ कहाँ से होता है? ये पेड में होता है। अच्छा, नहीं मेरे पास भी इसमें ऑप्शन आता है। निकलवा दो भाई को ना, एक बार मैंने किया था इसको। कोई उधर से बाइक लाइक आ जा। रिएक्शन पार्टिसिपेंट, हाँ पार्टिसिपेंट में जाके, हाँ 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 हाँ, म्यूट हो गया जी, हो गया ना। पार्टिसिपेंट पे क्लिक करना था, फिर म्यूट करना था उसको। ओके, हाउ टू मेक लिस्ट। कंफर्ट जोन, लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सीखना क्या है। ये क्या लिखा मैंने? पढ़ा जा रहा है किसी से? बोलो क्या लिखा? दिख नहीं रहा तो नहीं दिख रहा, नहीं पढ़ा है, नहीं दिख रहा।
नहीं। नहीं, दोबारा करता हूँ इसको। अब मैं बड़े वाले मार्कर ले आऊंगा स्टूडेंट स्टेशनरी से। अब देखिएगा, अब मेरे साथ साथ दिखना चाहिए। ये क्या लिखा है? कंफर्ट जोन। बिल्कुल सही कहा। लिस्ट बनाने का भाई कोई गेम ही नहीं है, क्या सिखाऊं आपको? गेम किसका है? बोलो, गेम किसका है? कंफर्ट जोन का गेम है सारा। कंफर्ट जोन क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? आज मैं मीटिंग नहीं देने वाला, आज सब आपसे सवाल जवाब ही पूछता रहूंगा। देखो कितने परेशान हो जाओगे ना आज जिंदगी में। किस किस गलत मुहूर्त पे आपने मीटिंग ज्वाइन कर ली। अब भाई कंफर्ट जोन का कोई आंसर देना चाहेगा? क्या इसका मतलब क्या है? सर, कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि आप आरामदायक जिंदगी से बाहर नहीं जाना चाहते। ठीक है, आपका जो एक दायरा है, उससे बाहर ना निकलना, बिल्कुल जिसमें सही। आप कंफर्ट फील करते हो, उस दायरे से बाहर ना निकलना। आपने कहा आरामदायक। अब होता क्यों है ना, इसको आप ध्यान से समझ लो। मैं हमेशा कहता हूं हमारा दिमाग हमसे ही खेल खेलता है। हमारा दिमाग हमसे ही खेल खेलता है। पता दिमाग आरामदायक स्थिति में क्यों रहना चाहता है? इसको समझाता हूं भैया। जब हम कहते हैं कि इंसान ये बंदर है, आलसी होता है ना सर। कितने लोग ये मानते हैं इंसान आज भी बंदर है? कितने लोग मानते हैं इंसान आज भी बंदर है? जबकि सच्चाई ये है, वी हैव मंकी ब्रेन, वी हैव केव ब्रेन। हमारा जो दिमाग है ना, वो आज भी बंदरों से बाहर नहीं निकला। हम गुफाओं में आज भी दिमाग जी रहा है हमारा, और बंदर है। दिमाग कैसे सोचता है पता है नितिन या तमरेज? दिमाग ऐसे सोचता है हमारा कि अगर मैं ज्यादा मेहनत कर लूं तो क्या होगा। अच्छा, अगर मैं दिमाग में ज्यादा जोर डालूंगा तो क्या होगा? कैलोरी बर्न होगी क्या? यस। अगर मैं दिमाग पे ज्यादा जोर डालूंगा, ज्यादा दबाव डालूंगा, ज्यादा चीजें सोचूंगा, तो आपको क्या लगता है कैलोरी बर्न होगी ना? यस और यस, हाथ खड़ा कीजिए अगर मेरी बात से सहमत है। अगर मैं दिमाग पे ज्यादा जोर डालूंगा, ज्यादा पढ़ाई करूंगा, तो कैलोरी बर्न होगी। हाथ खड़ा कीजिए ऐसे, ठीक है जी। अब दिमाग, बड़ा सिंपल सी बात है, दिमाग अपनी जिंदगी बचाने के लिए आपकी कैलोरी को बर्न नहीं करने देना चाहता। क्योंकि अगर ज्यादा कैलोरी बर्न हो गई, अगर ज्यादा कैलोरी बर्न हो गई तो फिर मेरी जीवन पे संकट आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। दिमाग इस तरह सोचता है। दिमाग क्या कहता है कि अगर ज्यादा सोचूंगा, रोज ज्यादा सोचूंगा, और खाना मिलेगा नहीं, क्योंकि दिमाग अभी भी बंदर है, दिमाग अभी भी गुफाओं में जी रहा है। तो गुफाओं वाले व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे को खाना तो मिलने वाला नहीं है आगे। हमारा दिमाग अभी भी यही सोचता है, हमें खाना भरा पड़ा है हमारे सामने, लेकिन दिमाग उससे सेटल नहीं है। दिमाग क्या सोचता है कि अगर ज्यादा कैलोरी खर्च कर दी तो मेरी कमजोरी आ जाएगी। माटे खाने को मिल जाएगी। हाँ सुबह सुबह माटे खाने से बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अब इसको समझो कि भैया मेरे को शिकार करने बाहर जाना पड़ेगा, और अगर मेरे में कमजोरी आ गई, शिकार करने बाहर नहीं जा पाऊंगा, यानी मैं मर जाऊंगा। यानी जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, तो दिमाग पता है क्या कहेगा? बताओ। दिमाग कहेगा अगर इससे बाहर निकला तो मर जाएगा। इसलिए दिमाग क्या कहता है कि कंफर्ट जोन से बाहर मत निकल। कहता है कि नहीं कहता? जब भी कोई नया काम शुरू करने जाते हो तो दिमाग रोकता है कि आपको कहता है कि कर ले नया काम? ज्यादातर केस में यह होगा कि दिमाग नए काम को, जिससे डोपामिन रिलीज होने के चांसेस कम है। दोस्ती बन गया ना, ये तो मिलना लगे। हाँ, वो बन गया। नितिन मेरे को फिर से आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो दिमाग क्या कहता है? दिमाग, इसको बड़ी सिंपल सी बात समझिए, दिमाग एक ही चीज पे एम्फसाइज करता है कि अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो निमट जाओगे, मर जाओगे, खर्च हो जाओगे। इसलिए दिमाग कोई भी नया काम आपको करने नहीं देना चाहता। तो असल में लिस्ट बनाने के लिए बहाने नहीं देते मेरे को कि सर वो तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं,
सर लोग बात ही नहीं मानते, सर मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, सर मेरे तो नंबर ही सेव नहीं है, सर मेरा तो अलाना, सर मेरा फलाना, सर मेरा ये। असल में आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है भाई। ये रीजन पता है कौन बहाने दे रहा है? ये आपका खुद का दिमाग आपको रीजन दे रहा है। आपका खुद का दिमाग आपको रीजन दे रहा है ना करने के बहाने। ना करने के बहाने क्यों? ताकि कंफर्ट जोन से बाहर ना जाए। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएगा बंदा तो मृत्यु होने के चांसेस कम होंगे। वो कैलोरी बढ़ाएगा, तोंद बढ़ाएगा अपनी, और आराम से लेटा रहेगा। कंफर्ट जोन से बाहर दिमाग नहीं ले जाना चाहता। और सफल व्यक्ति वही है जो अपनी प्रकृति को बदले, जो कंफर्ट जोन से बाहर जाए। अब इसको बाहर कैसे लिया जाता है बताओ? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकला जाएगा? केवल दो फैक्टर है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के, केवल दो। कोई इसका जवाब देना चाहेगा? मीटिंग ठंडी ठंडी हो रही है। शबाना मैम नमस्कार, कैसे मैम? नमस्कार सर। हाँ, आप जवाब देना चाहोगे मैम? कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के दो तरीके हैं व्यक्ति को। जैसे मैंने आपको कहा कि लिस्ट बनानी है, तो आप क्या कहोगे? मेरे तो कस्टमर ही नहीं बनते, मेरे कस्टमर नहीं बन रहे, मेरे नए लोग नहीं मिल रहे, मेरा ये हो गया, अलाना फलाना ढिमकाना, 100 तरह के बहाने। वो आपका दिमाग दे रहा है आपको। मेरे भी दिमाग ऐसे ही बहाने देता है मेरे को। जब यशदेव सर मेरे को बोलते हैं ना, जब यशदेव सर मेरे को बोलते हैं कि सर इस महीने क्या, सर ये नहीं बोल रहा, वो नहीं हो रहा, अलाना नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिमकाना नहीं हो रहा, दिमाग बहाने देता है। दिमाग का काम है, प्रकृति है बहाने देना। तो इसको बाहर निकलने के क्या क्या कर सकते हैं मैम? शबाना मैम बाहर निकलने को, हाँ, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जबरदस्ती निकलना पड़ेगा। बस पहली बात आपने क्या कहा? इसमें दो ही सक्सेसफुल, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जितने भी ब्रेन के, दिमाग के बहुत स्पेशल डॉक्टर्स हैं, खासकर साइकाइट्रिस्ट, वो दो चीजें बताते हैं हमेशा। और बहुत बड़ी जो सेल्स की किताबें हैं, उन्होंने भी यही दो चीजें बताई। इन दो चीजों के अलावा कुछ नहीं होता। नंबर 1 इज मोटिवेशन। पहला, खुद को मोटिवेट करो। चाहे वीडियोस देखो, चाहे बुक्स पढ़ो, चाहे ऑडियो सुनो, चाहे सफल लोगों की जीवनी पढ़ो, चाहे सफल लोगों की वीडियो देखो, चाहे लोगों को काम करते हुए देखो, चाहे लोगों को इंस्टाग्राम में राव मलिक अगर साहब रोज रील डाल रहे हैं तो रोज देखो ना उसको कि रोज क्या क्या सफलता प्राप्त कर रहा है राव मलिक, है ना? रोज मुन्ना असलम डाल रही है तो रोज देखो ना। रोज मैं डाल रहा हूं तो मेरे को भी देख सकते हो इंस्टाग्राम में। तो उससे क्या होगा? तो मोटिवेशन होगा कि फलाना फलाना इंसान कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं भाई। हम में कोई भी दिक्कत नहीं है, हम भी उतने ही सक्षम है, गलत तो नहीं करा। तो नंबर 1 इज मोटिवेशन। सुबह उठते ही मोटिवेशन के वीडियोस देखो, दिन में मोटिवेशन के वीडियो देखो, रात को मोटिवेशन के वीडियो देखो। वीडियो इतने देख लो, 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 क्योंकि काम तो आपके पास है नहीं, लिस्ट है नहीं आपके पास, लोग है नहीं आपके पास, बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कस्टमर आपके पास है नहीं, है ना? फील ग्रेड का प्रोस्पेक्ट आपके पास है नहीं, आपके पास कुछ नहीं है आज की डेट में। गलत तो नहीं करा? तो आपके पास क्या है? आपके पास मोटिवेशन है। क्यों? यहीं से सब कुछ बनेगा। एक बार मोटिवेट होना शुरू किया, फिर आपके पास लोग भी आ जाएंगे, आपके पास लिस्टिंग आ जाएगी, आपके पास कॉलिंग आ जाएगी, आप लोगों से बात करना सीख जाएंगे, बात करने का तरीका सीख जाएंगे। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? मोटिवेशन से। नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज नंबर 2? नंबर 2 इज परसिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन मैं इसको आसान भाषा में लिख देता हूं, रेगुलैरिटी। रेगुलैरिटी क्या हुआ? निरंतरता, 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 निरंतरता। बोलो, निरंतरता। रेगुलैरिटी, रेगुलैरिटी, रेगुलैरिटी। हम रोज रोज जूम सेशन कर रहे हैं 20 मिनट के, हम क्या कर रहे हैं? रेगुलैरिटी, रेगुलैरिटी। रोज 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 रोज, है ना? रोज स्टेटस डालते हैं, पहले दिन स्टेटस, दूसरे दिन स्टेटस, यूनिमाटे का स्टेटस, यूनिमाटे का स्टेटस, यूनिमाटे का स्टेटस, यूनिमाटे का स्टेटस। कितने दिन तक डालते रहेंगे? हर दिन डालेंगे ना भाई। स्लिम का कितने दिन स्टेटस डालेंगे? हर दिन डालेंगे ना, ईच एंड एवरी डे। लंच में डालेंगे, डिनर में डालेंगे, सुबह यूनिमाते डालेंगे, यूनिमाते लंच में स्लिम, डिनर में स्लिम, यूनिमाते सुबह लंच में स्लिम, डिनर में स्लिम, यूनिमाते सुबह लंच में स्लिम, डिनर में स्लिम, यूनिमाते सुबह लंच में स्लिम, डिनर में स्लिम। रेगुलरिटी बना लेंगे ना अपनी भाई। रोज रोज एक ही काम करना है ना। इससे क्या होगा? मेन सेल करना है कि मेन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है? बताओ, कोई इसका जवाब देना चाहेगा? मेन काम बिक्री करना है या मेन काम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है? कौन बताएगा? मेरे को सुन भी रहे हैं कि मैं अपने आप में बात करा जा रहा हूं? शबाना मैम सुन पा रहे हैं आप?
ठीक है, मेरी ऑडियो फिर से डिस्कनेक्ट होगी क्या? एक मिनट रुकिए। आपकी आवाज क्लियर है निर्भी जी। हाँ ठीक है। रेगुलरिटी, रोजाना करने वाला काम। कौन कहना चाहेगा कि भैया हमको पैसा ज्यादा चाहिए या हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज्यादा जरूरत है? सेल्स ज्यादा चाहिए कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज्यादा जरूरत है? कौन जवाब देना चाहेगा? कंफर्ट जोन से शबाना मैम ने कहा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द लीडर। लीडर और सेल्समैन में फर्क ही यही रहता है। सेल्समैन पता है क्या करता है? सेल्समैन बिक्री करता है। लीडर पता है क्या करता है? लीडर बिक्री की तैयारी करता है। लीडर क्या करता है? तैयारी। लीडर क्या करता है? तैयारी। लीडर हमेशा तैयारी करता है बिक्री की, प्लानिंग करता है। और सेल्समैन क्या करता है? सेल करता है। इसलिए लीडर अपने काम में बहुत ज्यादा निपुण हो जाता है, सेल्समैन वहीं कमी रह जाता है। ज्यादातर केसेस में यही देखा गया। सेल्समैन अपनी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन लीडर शुरुआत ही ध्यान देता है किसमें? ट्रेनिंग पे। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मते सत्तो संग विकर्मणि। गीता में कृष्ण क्यों कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर? इसलिए कहते हैं कि परफेक्शन की तरफ जाओ। अगर फल की इच्छा करोगे ना तो यहीं घूमते रहोगे, तैयारी नहीं करोगे अपनी। और तैयारी करोगे तो बिक्री की तैयारी, प्लानिंग करोगे आप लोग। तो अभी हमने तैयारी किसकी करनी है? लिस्टिंग की करनी है तैयारी। क्योंकि बेस जो है हमारे पास 4 मॉड्यूल है। आज 20 मिनट से हालांकि ऊपर हो गई मेरी बात, 20 मिनट में बात खत्म करनी थी, लेकिन हमारे पास 4 तरीके होते हैं। 4 बेसिक्स की बात करूं, हर कोई जानना तो चाहता है सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है। सिस्टम कुछ नहीं बदला। सिस्टम 1940 में जब नेटवर्किंग आई थी और उसके बाद 1960 में जब एमवे आई थी, उसके बाद से सारा सिस्टम शुरू हुआ है ना। 1960 में आई थी, एसदेव सर बेहतर बताएंगे किस समय आई थी, लेकिन उनके बाद लोगों ने सिस्टम बनाना शुरू किया। और सिस्टम अंत तक भी नहीं बदलता। सिस्टम क्या है? हाँ, उसके तरीके बदल जाते हैं। पहला क्या है? लिस्ट बनाना। दूसरा कॉल करना। तीसरा शो द प्लान, और सॉरी लिस्ट करना, इनवाइट करना। कॉल नहीं होता है, इनवाइट करना, LIS, शो द प्लान। और T मतलब ट्राई अगेन। ये 4 शब्द देख लो, LIST। पहला क्या है? लिस्ट बनाना। दूसरा क्या है? इनवाइट करना। तीसरा क्या है? शो द प्लान। टी क्या है? ट्राई अगेन। ट्राई अगेन मतलब फॉलो अप। LIST, लिस्ट। दिस इज द सिस्टम। इससे बाहर कुछ नहीं है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? लिस्ट की। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन लिस्ट बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लिस्ट बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? ढेर सारे मोटिवेशन के वीडियोस देखने पड़ेंगे। लिस्ट बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? रेगुलर जूम मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। लिस्ट बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? इंस्टाग्राम में ज्यादा से ज्यादा फील ग्रेड के लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लिस्ट बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? सारे टेस्टिमोनियल देखने पड़ेंगे जो फील ग्रेड के हैं। लिस्ट बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, हाँ, यूनिवर्सिटी की। इतना सारा काम मैंने बता दिया। जितना आप कर सकते हो आप करिए, उसके बाद लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। लिस्ट बनाना, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं तिवारी जी को छोड़ के सारे नेटवर्किंग से राब्ता रखते हैं, पहले कर चुके हैं, तो वो लिस्ट बनाना कोई आपके लिए कठिन बात नहीं है। लेकिन क्या है, हमारा फ्लो नहीं बन पा रहा है। फ्लो कैसे बनेगा? कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकला हुआ हूं, गलत तो नहीं कर रहा। तो मैंने कहा रोज 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 करना, अगर मैंने खुद नहीं किया तो फिर मैं आपको क्या सिखाऊं रोज 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 करना? गलत कह रहा हूं क्या? अगर मैं खुद नहीं करता तो मैं आपको सिखा सकता हूं क्या? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? अगर मैं रोज नहीं करता तो आपको उठना कैसे सिखाऊंगा? नहीं, पहले तो खुद करना होगा तभी। समझ गए ना? 1 तारीख 1/11/23, 30/10/23, 2/1/23, 2/1/23, 3/1/23, 4/1/23, 5/1/23, 6/1/23, 7/1/23, 8/1/23, 9/1/23, 10/1/23। ये आप देख रहे हैं मैं कब से सिस्टम में हूं?
पहली डेट बताओ, शुरुआत कब की थी? जो मेरा पहला था 22/9/23, 22/9/23, यहां से मैं डायरी कर रहा हूँ जी। 22/9/23 से आज कितने दिन हो गए? कोई बताना चाहेगा, इसको गेस करना चाहेगा? 22 सितंबर 2023 से आज कितने दिन हो गए? अभी कौन सा महीना चल रहा है? दो महीने हो गए क्या? अभी तो नवंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, 2 महीने हो 2 गए। महीनों पर। 2 महीने से लगातार मैं नोट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? कर रहा हूँ कि हाँ, हम लोग तो बैठ गए सर, सही बात। अब समझो, आप अगर नहीं भी कर सकते ना, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना कठिन, जितना मैं कठिन करता हूं उतना नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं रोजाना करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। एक बार आदत पड़ गई, जिस चीज को छू दोगे सोना हो जाए। क्या कहा मैंने? मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरे गुरुजी कहते थे, सतीश पंडित जी। सतीश पंडित जी क्या कहते थे? एक बार 18 घंटे काम करने की आदत पड़ गई। क्या कहते थे? एक बार 18 घंटे काम करने की आदत पड़ गई, जिस चीज को छू दोगे सोना हो जाएगा। आपको बिलीफ है ऐसा कि अगर मैं 18 घंटे रोज काम करूं, इस चूज करूं अपनी टोटल एनर्जी को, शेड्यूल करूं अपने अपॉइंटमेंट को, तो मैं सफल हो जाऊंगा? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। कितने लोगों को लगता है 18 घंटे काम करें तो सफल हो जाएंगे? मैं हाथ देखना चाहता हूँ। नहीं, अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आदत बनाइए, शुरुआत कीजिए। सिस्टम हमारे पास है, हमारे पास रास्ता मिल गया ना, हमारे पास बाइक है, बाइक तो बस गियर डालने चलाना ही है, और क्या है? बचा क्या? तो यहाँ पे मैं मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगा और यशदेव सर को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। यशदेव सर, आप कुछ टिप्पणी अगर करना चाहें तो करें, उसके बाद लोगों के फीडबैक लेते हैं, फिर इसे मीटिंग को समाप्त करते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा तरीका है। डेली हम बैठें, आपस में चर्चा करें, बात करें, और ये बातें लास्ट में एक तरफा ना रहे। सब अपना अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करें लास्ट में, ये और भी अच्छा रह सकता है। तो जैसे तमरेज भाई है, वो भी अपना फीडबैक शेयर करें कि जैसे आज हम 20-20, 25-25 मिनट के जो सेशन लेते हैं, तमरेज भाई है, नितिन भाई है, शबाना मैम है, ये भी अपना अपना फीडबैक जरूर दे। ये भी बताए कि आपको कुछ अच्छा क्या मिला, आज अच्छा क्या मिला। हमें डेली ढूंढना है हमें अच्छा क्या मिला और हम क्या एक्शन करने वाले हैं। हमें क्या मिला और हम क्या करने वाले हैं, डेली क्या मिला, क्या करने वाले हैं, वो चीजें हमें डेली कब पकड़नी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते हुए दिखते रहें, हम मिलके बहुत बड़ा करेंगे और उस एरिया में लोगों की मदद करते हुए, क्योंकि आज लोगों को जरूरत है हमारी। ये जो सिचुएशन है, ये जो बिजनेस है, इसमें विन विन सिचुएशन है। आप भी जीतते हैं, आपके सामने वाला भी जीतता, दोनों जीतते हैं। विन विन है ये, दोनों विन विन सिचुएशन में काम करेंगे, दोनों का ऐसे कॉम्बिनेशन में। आपकी जीत में निर्मित जी की जीत है, निर्मित जी की जीत, आपकी जीत तब होगी, तभी होगी। और जब लोग आपके साथ जुड़ के हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, तब हम सबकी जीत है। हमें उस मिशन को लेके आगे बढ़ना है। आपका एक मिशन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि कितने लोगों की आप मदद करना चाहते हैं जीवन में। एक मिशन लीजिए, एक विजन लीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी अपना फीडबैक शेयर करना चाहता है, किसी का कोई सवाल हो वो पूछ सकता है। यशदेव सर भी जवाब देंगे और उसके बाद मैं भी कोशिश करूंगा। इफ कोई फीडबैक शेयर करना चाहिए या कोई सवाल। थैंक यू सर। सर बोले बहुत अच्छा लगा सर, आपको मोटिवेशन मिलेगा तो जरूर काम होगा। मोटिवेशन आपका अच्छा मिलता है सर। नहीं, मोटिवेशन तो मिल जाता है मैम, काम क्या करते हैं तो बताओ। पढ़ाई की? मैं तो बार बार आपको वही कहता हूँ, पढ़ाई की क्या? पढ़ाई कर रहे हैं सर, और लोगों से बात भी कर रहे हैं। ठीक, रोज कम से कम 1 घंटा पढ़ाई करो। जो ब्रोशर मैंने आपको दिया है ना, और जो जितना भी लिटरेचर दिया वो सारा आप स्टडी करो, चार्ट डालो उसे, और उसके बाद फिर धीरे 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 करके अपने आप इस चीज में फील ग्रेड को समझना शुरू कर दोगे, माचा और क्लोरोफिल को समझना शुरू कर दोगे।
बाकी बहुत बढ़िया लगता है। देखो सबसे पहली चीज तो है, इतने लोग अगर रेगुलरिटी जब मैं कहता हूँ तो मेरे को लगता है कि तमरेज, शबाना और नितिन, ये तीनों व्यक्ति रोज अगर मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, बहुत कठिन होता है। मैं पता है कितने लोगों को इन्वाइट करता हूँ, मैं लगभग 55 लोगों को इन्वाइट करता हूँ। तो मेरे को क्या लगता है, केवल आप 3 ही लोग अपना जीवन बदलना चाहते हैं, बाकी सोए रहना चाहते हैं। उनको सोए रहने दो और आप लोग जग जाओ। क्या कहते हैं? और कोई फीडबैक देना चाहेगा? जी नहीं सर, ये सही है, डेली का अपना थोड़ा सा रिमाइंडर भी हो जाता है, और ये टाइम भी सही है सर, 9 बजे का। बस इसके बाद माइंड भी फ्रेश रहता है उस टाइम, तो अच्छा, इस टाइम मोटिवेशन जो मिलता है ना सर, अच्छा रहता है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी तो मैं सबको ढीले ढीले में ले रहा हूँ। एक बात बताऊं, नितिन, शबाना मैम और तमरेज, मैं सबको ढीले में ले रहा हूँ। अभी होमवर्क वगैरह नहीं दे रहा हूँ, बाद में जब होमवर्क दूंगा फिर कॉपी भी चेक कर लूंगा। अभी हम क्या है, स्लो में चल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस महीने के बाद आगे से मैं होमवर्क दूं और आप सब होमवर्क करके लाएं। क्या कहते हैं, करेंगे? ओके सर। जी जी बिल्कुल। जो काम दिया जाए आप होमवर्क करके लाना फिर, ठीक है जी? जैसे अजय सर कहते हैं, डेली मनन करना है, जो भी हम सिखा रहे हैं वो किया। देखो सुनने में सबको बात अच्छी लगती है, यूट्यूब पे कितने वीडियो आपने सुने, याद रहता है क्या? गीता कितनों ने पढ़ी है, लेकिन याद रहता है क्या? किसी को नहीं याद रहता। क्यों? हम केवल सुनने के लिए सुनते हैं, हम उसको मनन नहीं करते, हम उसको रिवाइज नहीं करते। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। छोटा बच्चे को क्या बोलते हैं हम, कि एक बार लेसन पढ़ लिया तो ठीक है भैया, एक बार चैप्टर पढ़ लिया ठीक है, एक बार फॉर्मूला पढ़ लिया ठीक है, रिवीजन नहीं करना। अपने बच्चे को बोल के देखो ये बात, कि बेटा कोई बात नहीं, एक बार पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली, अब मत पढ़ना बेटा, बस एक बार पढ़ ले। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, 50 बार जब वो पढ़ेगा तब उसको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी, या फिर मैथ का सवाल याद होगा। बार बार रिवाइज करोगे तब जाके ये चीजें दिमाग में बैठेगी। ठीक है जी? तो आपने बच्चे का तो उदाहरण दिया निर्मित जी, हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत शार्प होता है, हमसे शार्प नहीं है। बेसिकली हम जैसे उम्र बढ़ती है, हम पता नहीं कितनी जगह हमारे दिमाग को घुसा के रखते हैं। हमारे किन किन बातों में दिमाग लगता है, किसको लेना है, किसको देना है, कहाँ जाना है, किस रिश्तेदार से क्या बात हुई, कल उसने क्या बोला, उसने मुझे लाइक नहीं किया, उसने स्टेटस नहीं देखा, पता नहीं कितनी जगह हमारा दिमाग होता है। बच्चे का दिमाग उन चीजों में नहीं होता, वो 1-2 बार भी पढ़ता है। उसको देखो, बच्चा बचपन में कोई चीज देखता है, आप भी अपने बचपन की काफी घटनाएं अभी भी याद लिए बैठे, लेकिन आज की बातें याद नहीं रहती। जो आज सीखा वो कल शायद याद ना रहे। क्यों? क्योंकि आज हमारा दिमाग बहुत जगह इन्वॉल्व है, तो हमें बार बार चीजें करनी पड़ेंगी तब हमें याद होगी। बच्चे को तो 1-2 बार करने के बाद भी याद हो जाती है। तो अपने दिमाग को फोकस करना भी सीखना जरूरी है। मेडिटेशन करें, सुबह अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालें, और सुबह का सेशन जो होता है 6:30 बजे, कोशिश करें कि सब उसमें भी आए। धन्यवाद। आज तिवारी जी आए थे और आज शिवानी मैम भी आए थे, 2 लोग मेरे आए थे, और अभी कोशिश करूंगा कि सब धीरे धीरे करके आने लग जाए। समय लगेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएंगे लोग। ठीक है जी? मैं भी आई थी। आज बहुत ज्यादा समय हो गया, सबसे पहले माफी चाहूंगा, 20 मिनट से ज्यादा हो गया मेरे को लगता है ना? अगली बार हम कोशिश करेंगे 20 मिनट में निपटा दें। ओके जी, सबको टाटा, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। बाय मैम।